कैसे भगवान शिव ने एक घर परिवार के दिल के टुकड़े को बचाया। सत्य पर आधारित प्रोग्राम। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, एक दिन की बात है कि रात्रि का समय, तो हम बात करते करते मोबाइल को वहीं रख दिया और अपने नीचे उतर आए। रात्रि में जल गिरा, मोबाइल सब स्नान कर गया। हम सुबह उठ करके गए टहलने के लिए, सुबह चले गए तो हमारे एक विश्वहरी मित्र है राठौर साहब और कई लोग, खान साहब, कई लोग मित्र हैं। वहाँ पे आग ताप रहे थे, ठंडक का मौसम था। हमने कहा भाई आज ठंडक बहुत है। तो सामने हमारे जितने मित्र थे उन्होंने कहा कि पुजारी जी, जब से आप आए हो तब से ठंडक की हमें आवश्यकता ही नहीं है। ये आग जो है हमको परेशान कर रही है, हमें गर्मी अंदर से लग रही है। हमने कहा भाई पता नहीं, हम ठंडक में भी 4 बार स्नान कर चुके हैं। नहीं नाउन बांस का नहन्ना, मुझे तो पता नहीं आखिर ये है क्या लीला। तो विश्वहरी जी ने कहा कि आप अपने घर में जाएं और ये शक्ति तुम्हें परेशान करती है और ये कुछ कह रही है, क्योंकि जले कोई बीच में सूचक नहीं होगा तले, ना तो आप वो करने वाले हो और ना पंप हवा भरने वाली है, जले माध्यम नहीं मिलेगा। तो भाई हमने विश्वहरी जी की बात को माना और उल्टे पैर हम फिर चले आए। उस मोबाइल को हमने पूरा खोल दिया, सब निकाल करके झाड़ पोंछ करके उसको सुखा करके, और जैसे ही हमने उसमें सिम डाला, ओपन किया कि ये 22-23 मिस काल पूरी, और जैसे ही हम ओके हुआ फिर काल आ गई। हाय हमारे भैया बीमार हैं और महाराज जी, गुरु जी बचा लो, हनुमान जी महाराज, बालाजी, शंकर जी, दुनिया के जितने भी देवता थे उनके सारे देवताओं के नाम ले लिए और 3 दिन तक उनका बच्चा पड़ा रहा। नहीं फायदा हुआ। कहानी थी एक रिश्ते की। रिश्ते में अपने निमंत्रण में गया और वहाँ कुछ कहा सुनी के चक्कर में उन्होंने उसको इतना पीटा और पीट करके उसके गांव के बाहर ही डाल दिया और उसके ऊपर मोटरसाइकिल डाल दिया। ठंडक का समय, बेचारा वो वैसे ही मार दिया था और साइकिल पर ही मर गया। सुबह गांव वालों ने देखा, कहा वहाँ फला फला व्यक्ति पड़ा है। भाई घर के लोग गए तो देखा कुछ धुका, सीने पे गरम। उसको उठाया, अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसे घोषित कर दिया, कहा इसमें कुछ नहीं है, इसको ले जाओ। शरीर गर्म होने के कारण फिर वो दूसरे अस्पताल, दूसरे जगह गए तो वहाँ पर उसने एडमिट कर लिया और 3 दिन तक उनको बताया नहीं कि वहाँ डॉक्टर है ही नहीं और कंप्यूटर वहाँ पे उसको जो है ठंडी इमरजेंसी में रखे हैं, आईसीयू में। अब जब फोन लगा, 3 दिन तक वो इतना प्रयास करती रही लेकिन फोन ही नहीं लगा, खराब था, फोन खराब था। और जब नंबर लगा तो वही कहानी, रोना पीटना चिल्लाना। हम भी भाई दंग रह गए। भाई हम भगवान थोड़ी हैं और ना कोई डॉक्टर है, ना नीम है, हकीम है, ना नाउत है, ना तांत्रिक है, हम कुछ भी नहीं। हम तो सिर्फ बैठाले हुए यहाँ पर भगवान शिव के गण है। कार्य तो प्रभु करते हैं, हमको उन्होंने बैठा रखा है, तो बैठ यहाँ पर, मैं कार्य करता हूँ। तो ये कड़वा सत्य है, आप लोग सही नहीं ध्यान देंगे। अच्छा, अब वहां पर क्या होता है, महाराज जी ने उन्होंने कहा कि हमारे भैया की अर्जी लगवा दीजिए। दोस्तों, यह हमें भगवान शिव से प्राप्त भक्ति, माँ भगवान शिव, माँ पार्वती, दोनों लोगों के द्वारा हमें जो है आशीर्वाद प्राप्त है कि किसी भी मरीज का कोई भी कैसा भी कोई का कार्य हो, अपनी अर्जी लगवाए और उसका जब कार्य हो जाए तो अपना हवन करवाए। बस हवन करता हूँ और अर्जियां लेता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता। मेरा काम है किसी का दर्द हो, परेशान हो, हमारे कानों तक पहुंचा दे। ये समझो उस ब्रह्म तक पहुंच जाएगा तुम्हारा संदेश। एक कड़वा सत्य है। हमें कोई अहंकार नहीं है, हमें कोई ग्लानि नहीं है। हम तो हमारे अंदर तो आंसू छलक उठते हैं कि हमें तो चलो सुन, यानी कि हमें समझा तो प्रभु ने, संसार को संभालने में हमारा सहयोग है। बड़ी किस्मत तेज है।
तो उन्होंने कहा अर्जी लगवा देते हैं, अर्जी लगवा दो। भैया मैं अर्जी लगाने लगा, एक धूप बत्ती लिया और खुशामद करने लगा। जैसे ही हमने खुशामद करना शुरू किया और अर्जी में हमने कहा 5100 मुद्रा, यानी गरीब परिवार के लिए 5000 रुपये का हवन सिंपल सा हो जाएगा। आज 5000 रुपये का 5100 रुपये का हमने हवन, हमने संकल्प लिया। वो संकल्प निकला 51,000 का। अब हम सोच रहे हैं नई नाउन बांस का नहन्ना, यानी कि नए नए और लूट रहे हो समाज को। अब हम सोच रहे हैं क्या होना चाहिए प्रभु, 51,000 का संकल्प समझ में नहीं आया, दिमाग नाच गया हमारा। हम दिमाग नाच रहा है, धूप बत्ती लगा रहे हैं, उस खुशामद कर रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं। प्रभु ने कहा कि चुप बैठ, शांत बैठ, अपने दिमाग पर मत ले, ये तेरा पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा है। तूने नहीं कहा है, तूने तो 5,000 का ही कहा था, मैंने 51,000 रुपये का मैंने संकल्प लिया है। और जैसे ही और संकल्प लिया है तो ये पैसा तुझे नहीं मिलेगा, तुझे यज्ञ करना है, हवन करना है, इसलिए तेरा नहीं, तू खुश मत हो, जो कहेगा मुझे कहेगा। हमने कहा प्रभु बस ठीक है। और एक उदाहरण भी दिया, कहा चल रामायण के अंदर चल, देख वो कैसे इंद्रासन मांगने जा रहा था कुंभकर्ण और उसके मुख से निकला इंद्रासन। सेम टू वही कहानी हमने तेरे साथ भी किया है, इसलिए चुप बैठ, जो मैं कहता वो कर। ठीक प्रभु, जैसा आदेश। अर्जी लगा दिया, बस फिर क्या है, जैसे ही हमने अर्जी लगाई वैसे ही ये हमें महसूस हुआ कि जैसे जैसे कौशिक जी के प्राण भगवान शिव के द्वारा यमराज ने वापस किया, सेम टू वही कहानी हुई। जब आदि शक्ति ने कहा शिव इसके प्राण छोड़ दो, तो भैया ऐसे मुट्ठी बंद होने जा रही थी हमारी, भगवान शिव की मुट्ठी बंद होने जा रही थी, या उसकी प्राण जो है अंदर कवर होने जा रहे थे, और तैसे ही अर्जी लग गई। बड़ी गूढ़ रहस्य है ये, लोग नहीं मानते भगवान को, मत मानो, विश्वास करो, कोई है जो हमको आपको चला रहा है। जैसे हमारी अर्जी लगे कि ऐसे ही हमारे हाथ जो है, हाथ ऐसा लगा कि जैसे हम स्वयं ब्रह्म के अंदर बैठे हो और मुट्ठी को यूं खोल दिया। जैसे ही शक्ति ने कहा शिव इसको खोल दो, इसके प्राण वापस कर दो, ऐसे ही यूं फिर खोल दिया। वो भैया जैसे यहाँ खोला तो अद्भुत चमत्कार मैं देखता हूँ, वहां पे बच्चा सिसक पड़ता, तीसरे दिन बच्चा चौंक पड़ता है और 24 घंटे में बताने लगता है कि 6 लोगों ने हमको पीटा था, 6 लोगों ने। यहां से भगवान शिव बताते हैं फोन के ऊपर उस महिला को, कहते हैं इसका टोटा टूटा हुआ है, इसकी पसली टूटी हुई है, इसके बहुत भारी भरकम चोटें लगी हैं। तो जब ये यहाँ से बोलते और वहाँ वो महिला अपने पुत्र के बारे में डॉक्टर से बताती, तो डॉक्टर विस्मित रह जाता, कहता है कौन बाबा है भाई ये, जो मशीन नहीं बता रही है, आखिर ये बाबा वहाँ से बता रहा है, हम भी दर्शन करने जाएंगे ऐसे बाबा के। तो कहा पहले ठीक तो करो, ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। अच्छा, फिर वो एक चीज और बीच में भूल गए, वो जो सत्संग जो थे जहाँ आईसीयू में भर्ती थे, उस जगह उस वहाँ की बात है। जब महाराज जी ने यहाँ से देखा तो फटाक से उसको वहाँ गर्म किया, कहा ये ठंडी जगह पे इस चोट वाले व्यक्ति को रखा है, चोट जिसके लगी उसका गर्म शरीर होना चाहिए, क्या मार देना चाहते हो तुम लोग, इसको निकालो और तत्काल इसको गर्म आईसीयू में डालो इसे। महाराज जी का कहना हुआ तो वहाँ पे जो उनके सखा संबंधी थे उन्होंने चेक किया तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर ही उस मरीज के साथ खेल रहे थे। 45,000 रुपये लेकर के तब उसको हटा दिया। महतारी ने कहा, माता जी ने उस मरीज की कहा जब मुख निकालते समय जब उसका ये निकल गया ऑक्सीजन का, मुँह से झाग निकलने लगी और कुछ नहीं था उसमें, तो उन्होंने कहा भैया हमारे जी जाएंगे। तो हमने कहा अब प्रभु की इच्छा,
देखो भाई आगे क्या करते हैं, वो हमारा था जो कर्म हमने कर दिया, अब उनके हाथ में है। उन्होंने तत्काल उस जगह से निकाल करके दूसरी जगह से किया, और तहाँ की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। अब क्या होता है, डॉक्टर जब विस्मित हो जाता, कहता है ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, दवाइयाँ चलती हैं, 22 दिन जब तक वो बच्चा ठीक नहीं हो गया, तब तक 22 दिन हमारे इस स्थान पे एक मक्खी नहीं बैठी। ध्यान देने योग्य बात है। भगवान किसी एक के नहीं है, वो जो दर्द जो पुकारेगा उसके हैं, माध्यम तो है। अब भगवान हमारे यहाँ नहीं कोई आ रहा है, 22 दिन हो चुके हैं, मक्खी, हम लोग जो है पारिवारिक भूखों मरने लगे। वहां जाकर के भगवान ने उसको स्वस्थ करवा दिया, सारी शक्ति वहां पे जो उस बच्चे के ऊपर मंडराती रही। अद्भुत करिश्मा है भाई। 51,000 की पूजा तो लेना है उनको। 5.5 लाख रुपए, 45 लाख रुपए उसने लिया, जो निकाला, जो खेल किया था। 5.5 लाख रुपए वहां से डॉक्टरों को दे करके, और जब स्थान पे आए दूसरे दिन 23वें दिन, तो जानते हो जब शक्ति ने कहा ला मेरी पूजा, तो दूसरे का नारियल उठा के हाथ पर रख दिया, पूजा नहीं हुई। 11,000 रुपए की पूजा दिया, उसको हमने सोहा कर दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं, हमसे डीएम पूछे, एसडीएम पूछे, कोतवाल सरकार कोई भी पूछे, मैं हूं रजिस्टर्ड। मुझे सम्मान दिया गया है भगवान शिव से। इस समाज दुनिया का समझे या न समझे, लेकिन भगवान शिव से मुझे सम्मान प्राप्त है। कोई भी अधिकारी मुझसे पूछ सकता है, कोई भी सवाल उठा सकता है हमसे, हमें हर व्यक्ति का एक एक शब्दों का उत्तर दूंगा। सत्य पर आधारित प्रोग्राम हमारा है। अगर कोई भी शब्द गलत हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं। आज पूजा नहीं आई, यूं ही पूजन करवा दिया, कहा महाराज जी है नहीं, सब खर्चा हो गया, फिर देंगे। 11,000 रुपए दिए, हमने स्वाहा कर दिया, अभी बचा 10,000, वो 40,000। भगवान शिव ने कहा, महाराज जी ने, देखिए ये लीलाएं हैं, इनमें आप तर्क वितर्क ना करें। लीला है, लीला में भगवान शिव ने कहा देखिए 100 रुपए आप 100 कमाएं, मेहनत करें। मैं आज भी रिकॉर्ड हमारा है, हमारे यहाँ जो भी आता है, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। हाँ, जो संकल्प कराता हूँ, जब तक आप ठीक नहीं होंगे, ठीक हो जाएं, आपके घर में पैसा नहीं है, कोई जेवर नहीं बेचना, किसी से उधार नहीं लेना, किसी से कोई समस्या नहीं। ये भगवान हमारे हैं, ये भूखे रह सकते हैं, मर नहीं सकते भूखों। इसलिए आप मेहनत करें जाकर के।